हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का कंपटीशन काका के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर बहुत बहुत स्वागत है। मैं वीरू सिंह आप सभी लोगों को ईवीएस की क्लासें दे रहा हूं लगातार, और हम लोगों ने जो सीटेट की क्लासें प्रारंभ की थी उसी कड़ी में आज आगे बढ़ते हैं। और हम लोगों ने जैसे देखा था जीव जंतुओं के बारे में पढ़ रहे थे, जीव जंतुओं में हाथी को पढ़ा दिए थे, सांप को पढ़ा दिए थे। आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं बाघ। किसके बारे में? बाघ। पहली चीज समझना, बाघ को बेटा टाइगर बोला जाता है। टी फॉर टाइगर, टाइगर माने बाघ। क्या होता है? टी फॉर टाइगर, टाइगर माने क्या होता है? बाघ होता है। हम लोगों को स्कूल में बताया जाता था कि बाघ अलग होता है और जो है चीता, पहले हम लोग स्कूल में पढ़े थे कि टी फॉर टाइगर, टाइगर माने चीता। वो गलत है। बाघ अलग है, चीता अलग होता है। जो चीता होता है उसके आंख से लेके मुच्छों तक एक काली ऐसे लाइन होती है, लाइन होती दोनों तरफ, इसको बोलते हैं चीता। लेकिन बाघ के शरीर में इस तरह काला पीला शरीर का पैटर्न होता है। बाघ अलग है, चीता अलग है। चीता 1952 के बाद से भारत में देखा ही नहीं गया था, चीता है ही नहीं है, बाघ भारत में पाए जाते हैं। तो आज हमारा जो टॉपिक है बेटा, हम बहुत कुछ आपको बताएंगे, आप हमारे साथ बने रहिए, बहुत सारी डिटेल में जानकारी देंगे। आज हम पढ़ने वाले हैं किसके बारे में? बाघ के बारे में। बाघ के बारे में जानकारी करेंगे। जैसे सबसे पहला प्रश्न यही आता है, भारत का राष्ट्रीय पशु है। एग्जाम में पूछा गया कि भारत का राष्ट्रीय पशु है, बाघ है। इससे पहले भी मैंने 2-3 बातें बताई थी। जैसे आपको याद होना चाहिए, मैंने कहा था एक सन है आपका 2008, फिर मैंने कहा था 2009, फिर हमने कहा था 2010। ये तीनों सन याद रखना। 2008 में जो गंगा नदी थी उसको भारत की राष्ट्रीय नदी का दर्जा दिया गया। भारत की राष्ट्रीय नदी कौन है बेटा? गंगा है। कब बनाई गई? 2008 में। भारत की राष्ट्रीय नदी कौन है? गंगा है। कब बनी? 2008 में बनी। गंगा में जो डॉल्फिन पाई जाती है, डॉल्फिन मछली जो होती है, वो कब भैया जलीय जीव घोषित किया गया? 2009 में। तो भारत का जलीय जीव कौन है? डॉल्फिन मछली है। कब बनी? 2009 में। गंगा राष्ट्रीय नदी कब बनी? 2008 में। और 2010 में हमने आपको बताया था कि हाथी मेरा साथी, हाथी को क्या बनाया गया है? भारत का विरासत पशु। भारत का विरासत पशु कौन है बेटा? हाथी है। लेकिन भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है? कौन है? बाघ है। आपको पता है नेपाल का राष्ट्रीय पशु क्या है मालूम? गाय। क्या है? गाय है। और इन अपना क्या है बेटा? बाघ है। क्या है? बाघ है, टाइगर है। अब यहां से याद रखना, टाइगर के शरीर में पीली और काली धारियां होती हैं। आप देख रहे हो ना इसके शरीर में, ये सब देख रहे हो ना, काली पीली क्या होती है बेटा? धारियां होती हैं। तो टाइगर के शरीर में काली पीली क्या होती है? धारियां पाई जाती हैं। एग्जाम में सीटेट ने एक डायरेक्ट प्रश्न पूछा, कहा गया कि बाघ के शरीर में काली पीली जो धारियां पाई जा रही हैं, जो पैटर्न है, ये किसके कारण होता है? बाघ के शरीर में जो नया पैटर्न बन रहा है, एक प्रकार से आकृति बन रही, ये किसके कारण होती है? एग्जाम में पूछा गया। तो आपको बताना होगा बेटा किसके कारण होता? तो उसके बालों के कारण होता है। इसके जो शरीर में बाल होते हैं, इसी के कारण ये पैटर्न बनता है। धारियों का जो पैटर्न बन रहा है किसके कारण है? बालों के कारण है। तो बाघ के शरीर में काली पीली जो धारियां होती हैं वो किसके कारण होती है बेटा? तो बालों के कारण होती है, पहली चीज। दूसरी चीज याद रखना, अफ्रीका महाद्वीप में बाघ सबसे अधिक पाए जाते हैं। इस बात का मतलब क्या है समझना। अफ्रीका महाद्वीप के बारे में बात किया जाए, 7 महाद्वीप है संपूर्ण पृथ्वी पर बेटा, 7 महाद्वीप है। 7 महाद्वीपों में सबसे बड़ा है एशिया। कौन है? एशिया। और एशिया में ही कौन है? भारत है। कौन है? भारत है। सबसे छोटा महाद्वीप है ऑस्ट्रेलिया। कौन है? ऑस्ट्रेलिया। फिर बात किया जाए, दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है अफ्रीका। अफ्रीका महाद्वीप में शिक्षा का अभाव है, इसीलिए इसे करिया महाद्वीप या काला महाद्वीप कहते हैं। लेकिन मानव की उत्पत्ति अफ्रीका में हुई है। मानव पैदा कहां हुआ? अफ्रीका में हुआ है। तो उसी अफ्रीका महाद्वीप में सबसे अधिक बाघ पाए जाते हैं। तो एग्जाम में आ जाए कि 7 महाद्वीपों में सबसे अधिक बाघों की संख्या कहां देखने को मिलती है? तो आप बताओगे अफ्रीका महाद्वीप में मिलती। कहां मिलती है? अफ्रीका महाद्वीप में मिलती है।
दूसरी बात किया जाए, मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट कहते हैं। एमपी जो है आपका राज्य है ना, 28 राज्य भारत में वर्तमान में बेटा 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित राज्य हैं। उनमें आपका एक स्टेट है मध्य प्रदेश, एकदम बीच में है ना, मध्य प्रदेश है। इसको क्या बोलते हैं? टाइगर स्टेट बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि मध्य प्रदेश में 526 बाघ पाए जाते हैं। ये किस रिपोर्ट के अनुसार है? 2018 की रिपोर्ट के अनुसार है। लेकिन कर्नाटक में बेटा कितने बाघ पाए गए थे? तो 524, मात्र इससे 2 ही ज्यादा थे। कहां पर? मध्य प्रदेश में। तो टाइगर स्टेट किसे कहा जाता है? याद रखना, मध्य प्रदेश को कहा जाता है, क्योंकि भारत में सबसे अधिक बाघ कहां पाए जाते हैं? मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं, इसलिए इसे टाइगर स्टेट का दर्जा दिया गया है। ठीक है ना, मध्य प्रदेश को। चलो, ये वाला पार्ट क्लियर हुआ। अगले उस पर चलते हैं। तो अगला कह रहा है कि जो बाघ होता है बेटा, बाघ जो है वो बिल्ली प्रजाति का है। कभी एग्जाम में आ जाए, बाघ मनुष्य की प्रजाति का है क्या? नहीं बेटा, मनुष्य की प्रजाति का नहीं, बिल्ली की प्रजाति का होता है बाघ। और बिल्ली प्रजाति में सबसे बड़ा जीव माना गया। और प्रजाति का मतलब समझते हो? अब कोनो मनुष्य गोरा है, कोनो मनुष्य करिया है तो मनुष्य की प्रजाति का ना, उसी तरह बिल्ली की प्रजाति का है। तो ये बाघ किस प्रजाति का है? बिल्ली। अब सोचो, बिल्ली के साथ हम लोग कितने बढ़िया से रहते, खाते पीते रहते हैं, साथ में बिल्ली खा भी लेती है। लेकिन बाघ के साथ खा सकते हैं? देख लो, हवा खराब हो जाए, ओ बाघ, हवा दुरहीस खराब हो जाए। तो बाघ जो है बिल्ली प्रजाति का सबसे बड़ा जीव है। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। बिल्ली प्रजाति का क्या है बेटा? सबसे बड़ा जीव कौन है? बाघ को माना गया है। ठीक है, आगे चलते हैं, बात करते हैं बाघ समूह में रहता। अब हाथी वाले चैप्टर में जाओ। हाथी में हमने बताया था, हाथी समूह में रहता, 10 से 12 लोग होते हैं। समूह का नेतृत्व वरिष्ठ हाथी करती है, नर हाथी नहीं होता है। जो बच्चे होते 14 से 15 साल में समूह छोड़ देते, ये हाथी में बताए थे। लेकिन बाघ का समूह थोड़ा समझना। बाघ के समूह के बारे में बात किया जाए बेटा, तो याद रखना क्या है मामला। समूह के बारे में बात किया जाए बाघ के, तो इसके समूह का एक नाम दिया गया स्टेक। क्या कहते हैं? स्टेक। बाघ के समूह को क्या कहते हैं? स्टेक कहते हैं। बाघ के समूह में कौन होता है बेटा? तो यहां होती है मादा अर्थात बघिनी और उसके बच्चे। कौन होते? बाघिन और उसके बच्चे। समूह में कौन नहीं होता है? नर बाघ। जो नर बाघ सनी देवल है वो नहीं होता है। नर बाघ समूह में नहीं होते हैं। समूह का नेतृत्व कौन करती है? कभी क्वेश्चन आ जाए कि पूरे समूह को लीडरशिप में कौन परिवर्तित करती है, मतलब लीडर कौन रहती है, नेता कौन रहती है समूह की? तो इस समूह का नेता होता है, मतलब नेता होती है कौन? समूह में वरिष्ठ बाघिन जो होती है। नेतृत्व कौन करती? वरिष्ठ बघिनी करती, समूह का नेतृत्व करती है। बाघिन और उसके बच्चे समूह में होते, नर नहीं होता है। नर बाघ जैसे हाथी वाले में सेम वही, समूह में नर बाघ नहीं पाए जाते हैं। याद रखना। चलो भाई, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? कभी पूछ लिया जाए इनके समूह को क्या बोलते हैं, तो इनके समूह को क्या बोलते हैं? स्टेक। क्या बोलते हैं? स्टेक। देखो मैंने यहां पर लिखा है, स्टेक बोलते हैं। ठीक है ना, तो भैया आपको पता होना चाहिए समूह को क्या बोला जाता है? स्टेक बोला जाता है। क्या बोला जाता है? स्टेक बोला जाता है। आगे चलते हैं, आगे कुछ बातें और करते हैं बेटा। आगे बात करते हैं, जैसे बात किया जाए नर बच्चे समूह को। अब समूह में ये होता है, जैसे हाथी में आपने देखा था, नंदू हाथी जो था वो समूह को छोड़कर कितने वर्ष में जा रहा था? तो आपने कहा था 14 से 15 साल में नंदू समूह को छोड़कर चला जाता है। लेकिन इसमें थोड़ा उल्टा है भाई। यहां पर जो नर बच्चे होते हैं वो समूह को 2 से 3 वर्ष में ही छोड़ देते हैं। 2 से 3 वर्ष में छोड़ देते हैं। ठीक है ना। अब बात किया जाए बाघ के बारे में कि बाघ के शरीर में सबसे मजबूत भाग क्या होता है? बाघ के शरीर में सबसे मजबूत भाग क्या होता है? जैसे हम कहते हैं लड़कियों के शरीर में सबसे मजबूत भाग का है? दांत। कहां है? दांत। देखो बर्गर दो हाउ के खा लेंगे, पिज्जा दो हाउ के खा ले, चाहे जो कुछ दे दो, दुनिया कौनो आइटम दे दो, उनके दांत से सब कट जाए। लेकिन लड़कन के कटत है, लड़का नहीं खा पाते हैं बेटा, सब कुछ नहीं खा पाते। उनके शरीर में सबसे मजबूत भाग किसी के, लड़कों के शरीर में पता क्या होता है? बुद्धि। सबसे मोटी बुद्धि होती, कुछ सोचे ही नहीं पावत है। अब सोचो, आपको पता होना चाहिए सरकार भी इस चीज को मानती है कि लड़कियां क्या है, ज्यादा होशियार है, लड़के कम है। देखो विवाह की उम्र पहले, अभी भी आपको पता है लड़कों की विवाह की उम्र कितनी रखी गई? 21 साल, और लड़कियों की विवाह की उम्र कितनी रखी गई? 18 साल। मतलब सरकार क्या, पूरा दुनिया ये मानती है कि लड़की 18 साल में समझदार हो जाती है और लड़का 21 साल में भी बैल का बैल रहता है, घूमा करता है। सोचो, हाँ
तो यही तो अंतर है। तो उसी तरह बाघ के शरीर के बारे में अब कुछ बच्चे बता रहे नहीं लड़कियों की सर 21 हो गई, अभी नहीं हुई है, ये चल रहा है मुद्दा, अभी हुआ नहीं है, ठीक है ना। तो अब लड़के क्या बोले भाई। हाँ, उसी तरह बाघ के शरीर में सबसे मजबूत भाग आप देखोगे क्या नजर आएगा, टांगे। क्या नजर आती है, टांगे। दांत ना हो क्या कि दांत होता है, क्या होगा बेटा, टांगे होती हैं। बाघ के शरीर में सबसे मजबूत भाग क्या है, टांगे हैं। ये जो पैर आप देख रहे हो ना, ये जो पैर है ना, चारों पैर आप देख रहे हो, सनी देओल बना खड़ा है, ये जो पैर जो होते हैं बेटा बाघ के शरीर में सबसे मजबूत होते। कहते हैं मरने के बाद, मर जाए बाघ, मरने के बाद भी ये अपने पैरों पर खड़ा रह सकता है। कौन, बाघ मरने के बाद भी अपने पैरों पर 3 से 4 घंटे तक क्या है बेटा, खड़ा रह सकता है। तो याद रखना, इसके शरीर में सबसे मजबूत भाग क्या माना गया है, इसके पैरों को माना गया। किसको माना गया, पैरों को माना गया। आगे चलते हैं। अब बाघ का जो जैसे आप देखते हो, जैसे ये पैर है, पैर के नीचे आप देखते हो ये क्या है, तलुआ। ये क्या है, तलुआ। आपको याद होगा जब हम लोग छोटे हुआ करते थे, गांव में रहते थे, तो आप एक चीज देखते थे, जब हम लोगों को सर्दी लग जाती थी ठंडी के टाइम, तो मम्मी क्या करती थी, करू का तेल गर्म करती रहे और तलुए में रगड़ देती थी सर्दी भगाने के लिए। याद है ना सबको। हाँ, तो बाघ का वो जो नीचे वाला तलुआ होता, वही जो पैर होता है, वो पैर क्या होता, मुलायम एकदम गद्दीदार होता। क्या होता, गद्दीदार। ऐसे एकदम ऐसे रखेगा कोई जान ही नहीं पाएगा। तलुआ जो होता है इतना गद्दीदार होता है कि आसानी से क्या कर लेता है, शिकार कर लेता है। पता लग हिरन वहां बैठा है, पानी पी रहा नदी किनारे, और बाघ ऐसे ऐसे एकदम जाएगा, ऐसे ऐसे जाएगा और ऐसे शिकार कर लेगा, जन ही न पाई पैरन से, कोई आहट नहीं होगी। तो तलुआ इसका क्या है, गद्दीदार होता है, जिससे शिकार करने में क्या होती है, आसानी। शिकार जो होता है उसको पता ही नहीं चल पाता कि हमारे पीछे कौन है, बाघ है ना, जान ही नहीं पाता। तो इसका तलुआ गद्दीदार होने के कारण क्या होता है बेटा, आसानी से शिकार करने में इसको आसानी रहती है। आगे चलते हैं। अब बात किया जाए, रात्रिचर जीव है बाघ। जो है कैसा जीव है, रात्रिचर है। रात को घुमा करता, क्या करता है, रात को घुमा करता है, एकदम इससे से बैल की तरह घुमा। हिरन कहाँ है, लाओ हिरन को। हिरन जहां पा जाता हौंक देता है। शिकारी है ना, तो रात्रिचर है, मतलब रात को घुमा करता है, शिकार ढूंढा करता है। बात किया जाए मनुष्य से लगभग कितना गुना अधिक देख सकता, मतलब जो देख रहे हो, चश्मा लगाए जो देख रहे हो, जितना तुमका दिखाई देना उससे 6 गुना ज्यादा देख सकता है। बाघ मनुष्य से कितना गुना ज्यादा देख सकता है बेटा, याद रखना, कितना गुना ज्यादा देख सकता है, 6 गुना। कितना, 6 गुना ज्यादा देख सकता। वेरी इंपॉर्टेंट है, मतलब हम जितना देख रहे हैं उससे 6 गुना ज्यादा देख सकता। हम 1 देखा तो ये 6 देखेगा, हम 100 देखा 600 देखेगा, इतना ज्यादा देख सकता है। सोचो, इसके देखने की क्षमता बहुत होती है, तुम कहूं लुके रही हो हमला कर देगा, ठीक है ना। तो मनुष्य से कितना गुना ज्यादा देख सकता है, 6 गुना। लेकिन एक क्वेश्चन और आता है, दहाड़। अब आप याद करो बेटा, हमने आपको बताया था हाथी, जब हाथी पढ़ाए थे तो हाथी के टाइम बताए थे हाथी चिहाड़ता है, हाथी दहाड़ता नहीं, हाथी चिहाड़ता है। और हाथी की जो चिहाड़ होती है बेटा वो 8 किलोमीटर दूर तक सुनाई दे रही थी। लेकिन बाघ की जो दहाड़ होती है, जो बाघ की दहाड़ होती, जो आवाज होती है, वो कितने किलोमीटर होती है, 3 किलोमीटर तक सुनाई देती है। तो बाघ की दहाड़ कितने किलोमीटर होती है, 3 किलोमीटर। लेकिन हाथी क्या करता है, चिहाड़ता है। क्या करता है, चिहाड़ता। लेकिन बाघ क्या करता है, दहाड़ता है। क्या होता है, दहाड़ता। आदमी कहा नहीं दहाड़ रहे हो का, हाँ, तो मतलब दहाड़ने से संबोधित है कि आप बहुत तेज बोल रहे हो, है ना। तो वो होता है। बाघ के बच्चे जो होते हैं, ये जब इनके बच्चे के बारे में बात किया जाए तो इनके बच्चों का वजन क्या होता है, 2 केजी होता है, 2 किलोग्राम। अब हाथी पड़े रहो, 3 महीने का बच्चा 2 कुंटल का होता, मतलब 200 केजी का होता। वो एकदम बैल की तरह बड़ा का होता है हाथी, हाँ, ये छोटा सा होता, छोटू सा। हाँ, तो भाई बाघ का जो बच्चा होता है उसका जो वजन होता है वो 2 केजी होता है। क्या होता, 2 केजी होता है, ठीक है ना। अपने इलाके का निर्धारण, अब देखो बाघ जो है समूह में रहते हैं, है ना। अब पता लगे समूह में 10-12 जने रह रहे, कोई तीसरा आदमी आगा, है ना, मतलब कोई दूसरा व्यक्ति और आ गया, मतलब व्यक्ति का मतलब बाघ ही आएगा, कोई दूसरा आ गया बाघ। तो ये लोग कैसे पता लगाते हैं हमें टीम का है कि ना है, तो ये मूत्र को सूंघते, मूत्र को ऐसे से सूंघ लेते और बता देते हमें टीम का है कि नहीं है। तो कहते हैं बाघ अपने इलाके का निर्धारण, मान लो रास्ते में हेरा जाए, ये कब पता लगे हमें टीम का है, तो सूंघते सूंघते आ जाता है। तो अपनी टीम या अपने इलाके का जो निर्धारण करता
किसके द्वारा करता है बेटा? मूत्र के द्वारा। किसके द्वारा? मूत्र के द्वारा करता है। ये भी कई बार सीटेट ने पूछा कि बाघ अपने इलाके का निर्धारण किसके द्वारा करता? मूत्र के द्वारा, है ना। अब बाघ बिल्ली प्रजाति का सबसे बड़ा जीव है। कहो देखो बिल्ली जब ऐसे भगोनम डाल देते, ऐसे भगोनम डाल दे तो एक देखो ये मुच्छन में सब दूध है, दूध लाग जाता है, मतलब मुच्छे पाई जाती है। तो बाघ के भी मुच्छे पाई जाएंगी। जो मुच्छे होते हैं इनका प्रयोग करता है रास्ता पता करने में। अब रास्ता भूल गए, ऐसे खड़ा है, मुच्छन में हवा जब लागी सर 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 हवा लागी ना तो वो जान जाता है कि इधर चलना है ना। हवा के द्वारा रास्ता पता कर लेता। तो मुच्छों का प्रयोग किसमें करता है? रास्ता पता करने में करता है। वेरी इंपॉर्टेंट होगा। अब हम आपको बता दें बेटा बाघ परियोजना, ये क्वेश्चन बड़ा अच्छा है, ये आपको बहुत अच्छा है, अपडेट क्वेश्चन है पूरा। बाघ परियोजना के बारे में बात करें बेटा तो यहां से आप क्या क्या देखना है समझना। सबसे पहली बात, बाघ परियोजना कब शुरू की गई? तो याद रखना 1973 को सबसे पहली बार बाघों की सुरक्षा के लिए एक परियोजना लाई गई। और ये परियोजना कब लाई गई? 1973 को लाई गई। 1973 को जब परियोजना लाई गई तो इसमें क्या कहा गया? उस समय की स्थितियां क्या थी? उस समय पूरे भारत में 1800 बाघ थे। कितने थे? 1800। उस समय भारत में बाघों की संख्या लगभग कितनी थी? 1800 बाघ पाए जा रहे थे। लेकिन इन बाघों को रहने के लिए जो टाइगर रिजर्व क्षेत्र बोलते हैं, बाघ रिजर्व क्षेत्र बोलते हैं, उनकी संख्या कितनी थी? तो 9 थे। कितने थे? 9 थे। अब बात करें बेटा वर्तमान में क्या स्थिति है? वर्तमान में आप देखोगे मतलब 2023, क्या 2023 में क्या स्थितियां बनी? तो 2023 में आप देखोगे 2023 में टाइगरों की संख्या पहुंच गई 3167। कितनी हो गई? 3167 हो गई। और इनके जो रहने के स्थान हो वो कितने हो गए? 53। तो देख सकते हो 1973 और 2023 में कितना अंतर आ गया। मतलब टाइगर परियोजना कब प्रारंभ की गई? सबसे पहला क्वेश्चन, टाइगर परियोजना कब प्रारंभ की गई या बाघ परियोजना कब प्रारंभ की गई? तो बेटा आप क्या बताओगे? 1973 को प्रारंभ की गई। कब चलाई गई? 1973। 72 नहीं लगाना है बेटा, याद रखना। टाइगर परियोजना कब प्रारंभ की गई? तो 1973 को प्रारंभ की गई। और उस समय टाइगरों की संख्या टोटल 1800 थी और 9 टाइगर रिजर्व क्षेत्र थे। लेकिन वर्तमान में क्या हुआ? वर्तमान 2023 में 3167 टाइगर हो गए और कितने टाइगर रिजर्व क्षेत्र हो गए? 53। कितने हो गए? 53 हो गए। अब यहां से आपको याद रखना यह है बेटा कि 73 से अब यहां से देखो, अब यहां से आप देखो भैया तो क्या मामला है आप देख सकते हो। 73 से और 23 के बीच के कितने साल हो गए? 73 से 23 के बीच में आप देखोगे बेटा 50 साल हो गए। कितने हो गए? 50 साल हो गए। तो हाल ही में किस परियोजना के 50 वर्ष पूरे हुए? कहो 25 वर्ष पूरे हुए, कहो 50 पूरे हुए, कहो 75 पूरे हुए और कहोगे 100 पूरे हुए। तो ये जीवन में बड़ी उपलब्धि होती है। देखे हो ना, शादी 25वीं वर्षगांठ बड़ी धूमधाम से मनाई जाती है। हाँ, चाहे रोआवत हुए, परेशान हुए भी आहे, लेकिन धूमधाम से मनाई जाए, है ना। 100वीं वर्षगांठ कहूं हो गए तो फिर पूछो ना, है ना, इतने दिन जिंदा कहूं ना रही फिलहाल। तो 50वीं वर्षगांठ मनाई गई किसकी? टाइगर परियोजना की। तो हाल ही में टाइगर परियोजना के कितने वर्ष पूरे हुए? मतलब बाघ परियोजना के कितने वर्ष पूरे हुए? तो 50 वर्ष पूरे हुए। और बाघों की जो गणना होती है बेटा, पूछा जाए कितने साल में होती, तो नोट करना 4 साल में होती है। कब होती है? 4 साल। 4 साल में बाघों की गणना होती। इससे पहले हुई थी 2018। कब हुई? 2018, जिसमें बताया गया था कि भारत में बाघों की संख्या कितनी है। तो भारत में बाघों की संख्या उस समय थी बेटा 2967। कितनी थी? 2967। 2967 बाघ उस समय थे 2018 की रिपोर्ट के अनुसार। लेकिन 18 के बाद 19, 20, 21, 22 में बदल गया मामला। हाँ, 22 में नई रिपोर्ट आ गई। 2018 की रिपोर्ट के अनुसार कितने बाघ है बेटा? 2967 ये लिखा है। और 2022 की रिपोर्ट है, देखो यहां से याद रखना 2022 की रिपोर्ट है, लेकिन पेश जो हुई है वो 2023 में की गई है। ठीक, और इसके अनुसार भारत में बाघों की संख्या कितनी हो गई? 3167। कितनी हो गई? 3167। याद रखना कि टाइगरों की गणना साल भर में नहीं होती, 4 साल में एक बार होती है। टाइगरों की गणना वर्ष में कितनी बार होती है? तो वर्ष में नहीं होती है, 4 वर्षों में एक बार होती है।
बाघों की गणना 4 साल में एक बार की जाती है और 2018 में हुई थी। अब की बार जो रिपोर्ट आई है 2022 की रिपोर्ट आई है, इस रिपोर्ट के द्वारा कहा गया है कि भारत में बाघों की संख्या कितनी हो गई है, तो इसमें कहा गया 3167 हो गई है। और इसी रिपोर्ट मतलब इससे पहले भी बता दिया गया टाइगर रिजर्व क्षेत्र कितने हैं, 53। कितने हैं, 53 है। ये लिखो, देखो लिखा है भारत में टाइगर रिजर्व क्षेत्रों की संख्या कितनी है, 53 है। कितनी है, 53। देखो याद रखना, जो 53वां टाइगर रिजर्व क्षेत्र बना है वो रानीपुरा बना है, उत्तर प्रदेश में ही है। रानीपुरा 53वां टाइगर रिजर्व क्षेत्र बना है। तो 53 जब उत्तर प्रदेश में है, 53 जब भारत में है ना, और 53वां जो बना वो रानीपुरा बना, वो कहाँ का है, उत्तर प्रदेश का। लेकिन बेटा यहां से क्वेश्चन कभी कभी बन सकता है कि बताइए उत्तर प्रदेश में टाइगर रिजर्व क्षेत्र कितने हैं, तो याद रखना 4। कितने, 4। उत्तर प्रदेश में 4 टाइगर रिजर्व क्षेत्र है। पहला अमनगढ़, कौन है, अमनगढ़, कहां पर है, बिजनौर। कहां है, बिजनौर, अमनगढ़ बिजनौर। दूसरा पीलीभीत टाइगर रिजर्व क्षेत्र, कहां पर है, पीलीभीत में। तीसरा दुधवा टाइगर रिजर्व क्षेत्र, कहां पर है, लखीमपुर खीरी। और बेटा चौथा, तो चौथा आपका कौन है, तो रानीपुरा ही है। कहां पर है, चित्रकूट में। कहां पर है, चित्रकूट। तो पूरे भारत में 53 टाइगर रिजर्व क्षेत्र हैं, उत्तर प्रदेश में 4। उत्तर प्रदेश में 4 और भारत में 53, दोनों में अंतर है। ठीक है ना, आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। तो ये भाई आप बता लेना, बाघों की गणना 4 वर्षों में होती है। बाघ परियोजना कब चलाई गई थी, तो 1973 को चलाई गई। उस समय बाघ 1800 थे, है ना, इसका ले लेना स्क्रीनशॉट पूरा, है ना। 1800 थे, आज कितने हैं बेटा, 3167 है ना। चलो, समझ में आ रहा है भाई, समझ में आ रहा है तो कमेंट करके जरूर बताएं। आगे कह रहा है सबसे बड़ा अब देखो यहां से याद रखना बेटा, टाइगरों के बारे में कुछ क्वेश्चन आते हैं कि भारत में 53 टाइगर रिजर्व क्षेत्र है। कितने हैं, 53 टाइगर रिजर्व क्षेत्र हैं। अब 53 में आपको भैया सबसे बड़ा कौन है, इतना तो पता होना, सबसे बड़ा, सबसे छोटा, है ना, सबसे नया मतलब नया वर्तमान, है ना, और बात किया जाए सबसे पहला, कौन सबसे पहला, और सबसे ऊंचा, है ना। ये प्रश्न 5 तो याद होने चाहिए, 1 2 3 4 5, ये 5 याद होने चाहिए कि मतलब सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व क्षेत्र कौन है, सबसे छोटा कौन है, सबसे ऊंचा कौन है, सबसे पुराना कौन है, सबसे नया कौन है। तो 53 टाइगर रिजर्व क्षेत्र है। बात किया जाता है कि सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व क्षेत्र कौन है। कभी एग्जाम में आ जाए कि सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व क्षेत्र कौन है, तो बेटा याद रखना सबसे बड़ा कौन है, नागा अर्जुन श्रीशैलम। कौन है, नागा अर्जुन श्रीशैलम। ये कहां पर है, आंध्र प्रदेश। कहां पर है, आंध्र प्रदेश। तो भैया बात किया जाए कि सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व क्षेत्र कौन है, नागा अर्जुन श्रीशैलम। कहां पर है, आंध्र प्रदेश में है। वही आंध्र प्रदेश जिसकी राजधानी क्या है, विशाखापट्टनम हो गई है, जिसके मुख्यमंत्री जो हैं वो दुनिया के सबसे, भारत के सबसे अमीर मुख्यमंत्रियों में आ गए हैं, पता है ना। वही आंध्र प्रदेश जिसमें आपको पता है सबसे सुरक्षित बंदरगाह है, कौन, विशाखापट्टनम बंदरगाह, जहां पर डॉल्फिन नाम की पहाड़ी पाई जाती है, डॉल्फिन नोज नाम की पहाड़ी पाई जाती है, वही आंध्र प्रदेश। वहीं पर क्या है, नागा अर्जुन श्रीशैलम। तो बात क्या है, सबसे बड़ा टाइगर जो क्षेत्र है, सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व क्षेत्र कौन है, नागा अर्जुन श्रीशैलम। अब बात करते हैं यहां से सबसे पहला, जो सबसे पहला बना रहा टाइगर रिजर्व क्षेत्र वो कौन है। अब देखो बेटा, पहली भी इंपॉर्टेंट हो, दुनिया में कुछ भी पहला हो, भारत में कुछ भी पहला इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहला टाइगर रिजर्व क्षेत्र कौन है, तो याद रखना जिम कॉर्बेट। कौन है, जिम कॉर्बेट। जिम कॉर्बेट कहां पर है बेटा, उत्तराखंड। कहां पर है, उत्तराखंड। पहला क्वेश्चन, जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व क्षेत्र कहां पर है, उत्तराखंड। कहां पर है, उत्तराखंड। बच्चा दूसरी बात याद रखना, जिम कॉर्बेट जो राष्ट्रीय उद्यान था, इसका पहले नाम था हैली। क्या नाम था, हैली। अब नया नाम क्या हो गया, इसका नया नाम हो गया रामगंगा नेशनल पार्क। क्या हो गया, रामगंगा नेशनल पार्क हो गया। क्यों हो गया, क्योंकि इसके बीचों बीच से रामगंगा नदी गुजरती है। कौन गुजरता है, रामगंगा नदी गुजरती है। एग्जाम में आता है रामगंगा किसकी सहायक है, तो रामगंगा गंगा की सहायक है और कन्नौज में गंगा से मिलती है, कन्नौज में गंगा से मिलती है। तो रामगंगा नदी के कारण जिम कॉर्बेट का नया नाम, मतलब अभी 2 साल पहले ही बदला गया, तो इसका नाम क्या हो गया, रामगंगा नेशनल पार्क। पहले नाम का रहा हैली, कहां पर है, उत्तराखंड में है। बोलो भाई, ये भारत का क्या है, सबसे पहला टाइगर रिजर्व क्षेत्र। सबसे बड़ा नागा अर्जुन श्रीशैलम और सबसे
पहला कौन है? जिम कॉर्बेट। कहां का? उत्तराखंड। अगली बात करते हैं, बात किया जाए सबसे छोटा टाइगर रिजर्व क्षेत्र कौन है? सबसे छोटा टाइगर रिजर्व क्षेत्र कौन है बेटा? तो सबसे छोटा है बोर। कौन है? बोर। और ये बोर कहां पर है? महाराष्ट्र। कहां पर है? महाराष्ट्र में है। तो बोर आपका कहां पर है? महाराष्ट्र है। एकनाथ शिंदे, याद रखो मुख्यमंत्री कौन है? एकनाथ शिंदे, बाला साहब। हाँ, तो महाराष्ट्र का सबसे छोटा है कौन? सबसे छोटा टाइगर रिजर्व क्षेत्र बोर है। बात किया जाए सबसे नया मतलब वही 53वां जो बना, सबसे नया टाइगर रिजर्व क्षेत्र कौन है बेटा? रानीपुरा। कौन है? रानीपुरा। और ये रानीपुरा कहां पर है? तो अभी मैंने बताया कि रानीपुरा टाइगर रिजर्व क्षेत्र कहां पर है, तो ये आपके क्षेत्र चित्रकूट में है, उत्तर प्रदेश में। ठीक है ना? तो सबसे नया कौन हो गया? रानीपुरा, चित्रकूट वाला। अब यहीं से कह रहा बाघ परियोजना के 50 वर्ष पूरे हुए। बिल्कुल, हमने आपको पहले भी बताया, अभी हाल ही में टाइगर परियोजना के 50 वर्ष पूरे हुए, है ना। जैसे ये बात मोदी जी को पता चली और हम ही गए थे बताने, हाँ, हम ही दौड़ के बताने, मोदी जी अभी हाल ही में टाइगर परियोजना के 50 वर्ष पूरे हुए। मोदी जी ने कहा अच्छा, तुरंत कुर्ता पैजामा पहने रहे। हाँ, कुर्ता पैजामा कहीं हटाओ, दूसरा कपड़ा लाओ। कौन पहने हो? कहें हम जर्सी पहने। कौन वाली? आर्मी कटिंग वाली। तुरंत कहीं जंगल में जो लोग नहीं जाते उस तरह से बन के जाएंगे। तुरंत गोल वाली टोपी लाए, चश्मा लाए, करिया वाला कैमरा लेके आए को मोदी जी, और कहें हमको ले चलो। हमने कहा कहां? कहीं कर्नाटक। का कर्नाटक, करो नाटक। हाँ, कहां पहुंच गए? कर्नाटक। तो मोदी जी कहां आ गए? कर्नाटक। देखो एकदम चश्मा उस्मा काटे हैं। इधर आप देख रहे मोदी जी फोटो खींच रहे हैं, और कर्नाटक में होना था चुनाव, क्योंकि आज जब क्लास ले रहे तब तो चुनाव हो चुका और बीजेपी हार भी चुकी है यहाँ पर, है ना। तो यहाँ पर चुनाव था, तो मोदी जी ने सबसे बढ़िया स्थान चुना, कहां? कर्नाटक का। और कर्नाटक में क्या है? बांदीपुर टाइगर रिजर्व क्षेत्र। कौन सा? बांदीपुर टाइगर रिजर्व क्षेत्र को चुना। ये कहां पर है? कर्नाटक में है। और यहीं पर 2022 की क्या प्रस्तुत कर दी? रिपोर्ट। यहां पर गए मोदी जी कैमरा वैमरा लेके, कपड़ा वपड़ा पूरे वेल अप टू डेट होके, और यहां पर गए कैमरे से फोटो चारों तरफ खींच ले, सभी बाघों की फोटो खींच ले। फोटो खींचे के बाद कहीं लाओ लिस्ट जारी कर दी। 2018 में रिपोर्ट आई रही और 22 की आनी थी, भी आई नहीं थी। तो मोदी जी ने 2022 की टाइगर रिपोर्ट जो है कहां से जारी की? बांदीपुर टाइगर रिजर्व क्षेत्र से। और जारी करने के बाद इन्होंने कहा कि 3167 कितने? 3167 बाघ हैं टोटल, और टाइगर रिजर्व क्षेत्र कितने हैं? 53। इसी रिपोर्ट में बता दें। अभी ये नहीं बताया गया किस राज्य में कितने बाघ हैं। तो भैया बात किया जाए तो अभी हाल ही में टाइगर परियोजना के 50 वर्ष पूरे हुए। ये कहां पर मनाया गया कार्यक्रम? तो ये मनाया गया कर्नाटक के बांदीपुर में। हाल ही में टाइगर परियोजना की कौन सी रिपोर्ट आई? 2022 की आई है, कि उसमें कितने बाघ बताए गए हैं? 3167 बताए गए हैं। और बात किया जाए टाइगर परियोजना जो है वो उसके 50वीं वर्षगांठ कहां मनाई जा रही बेटा? बांदीपुर टाइगर रिजर्व क्षेत्र। कहां है? कर्नाटक। बता ले जाओगे ना। अब यहां से कुछ और बातें आपको बताते हैं। तो कहा जाता है जो ये टाइगर होती है इनकी उप प्रजातियां पाई जाती हैं। जैसे हमने थीम बताई थी ना, है ना, थीम बताए थे कितने? 6 थीमें बताई थी और उप थीमें 4 बताई थी। उसी तरह से हमने कहा बाघों की 8 उप प्रजातियां पाई जाती। कभी पूछ लिया जाए कि बाघों की कितनी उप प्रजातियां पाई जाती हैं? 8 पाई जाती, और 8 में से 3 चली गई। ठीक है ना, मतलब 3 प्रजातियां विलुप्त हो गई, अब उनको देखा ही नहीं जा रहा। एक चीज और याद रखना, पूछा जाता है जो चीजें विलुप्त हो गई, जो समाप्त हो गई हैं या समाप्त होने की स्थिति में है, ये संकटग्रस्त हैं, उनको रेड डाटा बुक में रखा जाता है। कहां रखा जाता? रेड डाटा बुक में रखा जाता है। तो बात किया जाए बाघों की 8 प्रजातियां पाई जाती थी, जिनमें 3 क्या हुई? विलुप्त हो चुकी है। क्या हुई? विलुप्त हो चुकी है। कौन कौन विलुप्त हुई? तो कैस्पियन बाघ विलुप्त हो गया है, जावन बाघ विलुप्त हो गया, बाली बाघ, ये सब इंडोनेशिया वाले हैं, है ना। ये बाघ अब नहीं देखने को मिलते हैं बेटा। जावन बाघ, बाली बाघ, कैस्पियन बाघ, ये सब विलुप्त हो गए, नहीं मिलते हैं। बात किया जाए भारत में जो है ये जो बाघ देखने को मिलता है ये कहां का बाघ है? तो बेटा इसको हम लोग देखोगे तो रॉयल्स प्रजाति का बाघ होता है ना। बंगाल रॉयल्स का जो बाघ होता है वही मिलता है देखने को। अपने यहाँ बंगाल रॉयल्स का बाघ देखने को मिलता है। भारतीय उपमहाद्वीप में रॉयल्स बंगाल का जो है वो मिलता है देखने को। ठीक है ना। बंगाल टाइगर्स, जिसको हम लोग बंगाल टाइगर्स के नाम से भी जानते हैं, बहुत बढ़िया बाघ होता है जो अपने यहाँ मिलता है देखने को। ये एक प्रजाति है। तो भारतीय उपमहाद्वीप में बंगाल टाइगर्स प्रजाति पाई जाती है। ठीक ना।
अब देखो यहां से याद रखना, बात किया जाए भारत का, ये क्वेश्चन अच्छा है कि सबसे बड़ा तो हमने देख लिया था, सबसे छोटा सबसे पहला भी देख लिया, लेकिन सबसे ऊंचा जो टाइगर रिजर्व क्षेत्र है वो कौन सा है? सबसे ऊंचा जो टाइगर रिजर्व क्षेत्र है इसका नाम है नामदफा। ये नामदफा आपका कहां? अरुणाचल प्रदेश में है। जैसे बात किया जाए सबसे ऊंचाई पर स्थित बाघ रिजर्व क्षेत्र कौन है? नामदफा। ये कहां पर है बेटा? ये अरुणाचल प्रदेश से पूरी दुनिया का सबसे ऊंचा टाइगर रिजर्व क्षेत्र है, पूरी दुनिया का सबसे ऊंचा है, समझना। सबसे बड़ा कौन है? नागार्जुन श्रीशैलम। सबसे छोटा बोर है, सबसे पहला जिम कार्बेट है, और सबसे बाद वाला मतलब सबसे नया रानीपुरा है। साइबेरियन जो बाघ होता है, जो साइबेरिया क्षेत्र का बाघ होता है, इसके बारे में कहा जाता है, साइबेरिया क्षेत्र का जो बाघ होगा बेटा, इसके बारे में एक प्रश्न आता है कि साइबेरियन बाघ कैसा होता है? तो साइबेरियन बाघ क्या होता है? सबसे बड़ा माना जाता है। ठंडा क्षेत्र होता है ना, सबसे बड़ा होता है साइबेरियन बाघ। साइबेरिया मतलब ठंडा क्षेत्र जहां है उसको बोलते हैं। कहते हैं मलेशिया, बांग्लादेश, दक्षिण कोरिया, इनका भी राष्ट्रीय पशु कौन है? बाघ है। मतलब बहुत सारे ऐसे देश हैं जिनका राष्ट्रीय पशु क्या माना गया? बाघ को ही माना गया है, ठीक है ना। तो इनका भी राष्ट्रीय पशु क्या है? बाघ है। अपनी तरह है बाघ, है ना। हाँ, नेपाल का लेकिन याद रखना उनका क्या है? गाय है। नेपाल का गाय है ना। बाघ दिवस कब मनाते हैं? टाइगर दिवस कब मनाया जाता है? 29 जुलाई। खूब अच्छे से पता है ना। ये हमसे 14 दिन बाद पैदा हुआ है ना, 14 दिन पहले पैदा हो गए। तो भैया 29 जुलाई को क्या मनाते हैं बेटा? 29 जुलाई को बाघ दिवस मनाते। क्या मनाते हैं? बाघ दिवस मनाते। अब हम बेटा करने जा रहे हैं, टॉपिक पूरा कंप्लीट कर लिए हैं। पूरा टॉपिक करंट से लेके पुराना जितना था सब कंप्लीट कर लिया है, जितना अपडेट हुआ उसको भी कंप्लीट किया। अब हम लोग प्रश्नों को करने जा रहे हैं, और पूरी ईमानदारी के साथ आप बताना कि आपके कितने प्रश्न सही हुए, आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं। तो कहा जा रहा है पहला क्वेश्चन जैसे है, बाघ के शरीर में काली और पीली जो धारियां होती हैं वो किसके कारण होती हैं? किसके कारण होती हैं? अभी हमने बताया था, ये बात आपको पता होनी चाहिए। बाघ के शरीर में काली और पीली जो धारियां होती हैं वो किसके कारण होती हैं? तो किसके कारण होती हैं? जलवायु के कारण होती हैं, वर्षा के कारण होती हैं, बालों के कारण होती हैं, या भोजन के कारण होती है? बताओ भाई। तो देखो बेटा, जलवायु तो ऑप्शन में नहीं है, गलत है ये। वर्षा भी गलत होगा, बालों के कारण होती। सीटेट ने कई बार पूछा है कि जो बाघ के शरीर में काली पीली धारियां होती वो किसके कारण होती हैं? तो किसके कारण होती? बालों के कारण होती हैं। अगला प्रश्न, बाघ मनुष्य की तुलना में कितने गुना अधिक देख सकता है? कह रहा बाघ जो है मनुष्य की तुलना में कितने गुना अधिक देख सकता है? बेटा बहुत अच्छा है, 4 गुना ना। 4 गुना तो बाज, चील, गिद्ध ये देखते हैं, बाघ तो नहीं देखता। हाँ, 3 गुना नहीं देखता, 8 गुना नहीं देखता, 6 गुना अधिक देखता। कितना देखता? 6 गुना अधिक देखता है। तो बाघ जो है मनुष्य की तुलना में कितने गुना अधिक देख सकता है? 6 गुना अधिक देख सकता है। अगले प्रश्न, बाघ अपने क्षेत्र का निर्धारण किसके द्वारा करता है? बताओ भाई, निर्धारण अपने क्षेत्र का निर्धारण किसके द्वारा करता है? तो आवाज के द्वारा, मूत्र के द्वारा, हवा के, या इनमें से कोई नहीं? तो बेटा आवाज के द्वारा तो ये नहीं भाई। बाघ की आवाज हमने जरूर ये बताया कि कितनी होती है, दहाड़ जो होती है उसकी 3 किलोमीटर होती है, ये तो नहीं होगा, है ना, ये ऑप्शन गलत है। मूत्र के द्वारा करता है। हमने आपको बताया था अपने इलाके में यदि कोई दूसरा आ जाए या अपने इलाके को पहचानना है तो किसके द्वारा पहचानेंगे? मूत्र के द्वारा। हवा मतलब मुच्छों का प्रयोग करके रास्ता पता करते हैं, हवा भी नहीं। करंट टाइगर स्टेट किसे कहा जाता है? टाइगर स्टेट के नाम से किसे जाना जाता है? अब ये आपको क्वेश्चन बताना है। टाइगर स्टेट यूपी को कहते हैं, मध्य प्रदेश को कहते हैं, राजस्थान को कहते हैं, गुजरात को कहते हैं। बेटा गुजरात जब जब याद आता है तो मुझे एक क्वेश्चन याद आता, एग्जाम में आया था। गुजरात में गिर राष्ट्रीय उद्यान है। कौन सा है? हाँ, गिर राष्ट्रीय उद्यान है। और गिर राष्ट्रीय उद्यान जो है बेटा ये गुजरात के जूनागढ़, कहां पर है? जूनागढ़ में है, गुजरात के जूनागढ़ में है। और ये एशियाई शेर के लिए प्रसिद्ध है ना, एशियाई शेर के लिए प्रसिद्ध है। एमपी मध्य प्रदेश, इसका सही जवाब क्या होगा? मध्य प्रदेश। टाइगर स्टेट किसे कहते हैं? मध्य प्रदेश कहते हैं। गिर राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है? गुजरात के जूनागढ़ में। जो एशियाई शेर जिसके बाल होते सनी देर, जिससे बब्बर शेर बोला जाता है ना, कहा नहीं बब्बर शेर, तो बब्बर शेर गुजरात में पाया जाता है, गिर में।
कह रहा बाघ की दहाड़ कितने किलोमीटर दूर सुनाई देती है? अभी तो बताया बेटा कितने किलोमीटर दूर, 3 किलोमीटर दूर। अभी आपको बताया था कि बाघ की जो दहाड़ होती है वो कितने किलोमीटर दूर होती, 3 किलोमीटर दूर तक होती है। अब ये क्वेश्चन है वर्तमान में बाघ रिजर्व क्षेत्र कितने हैं? देखो बाघ रिजर्व क्षेत्रों की बात किया जाए 1973 में तो 9 थे, ठीक है ना, लेकिन आज कितने हैं? 53। कितने हैं? 53। और 53वां जो बना है वो रानीपुरा। कौन है? रानीपुरा, है ना। रानीपुरा कहां पर है बेटा? उत्तर प्रदेश। कहां पर है? उत्तर प्रदेश में है। तो बाघ रिजर्व क्षेत्र वर्तमान में कितने हैं? 53वां है। और सबसे प्रथम कौन था, है ना? प्रथम टाइगर रिजर्व क्षेत्र कौन था? तो उत्तराखंड का जिम कॉर्बेट। कौन था? उत्तराखंड का जिम कॉर्बेट था। और वर्तमान वाला जो 53वां वो रानीपुरा है। अच्छा ये एक बात ये भी तो कह सकते हैं कि बात किया जाए उत्तर प्रदेश में, यूपी में कितने टाइगर रिजर्व क्षेत्र? तो आप बताओगे सर 4 है। अभी तो आपने बताया था। कौन कौन है बेटा? हमने बताया था पहला कौन है? अमनगढ़। कौन है? अमनगढ़ है। दूसरा कौन है? पीलीभीत। कौन है? पीलीभीत टाइगर रिजर्व क्षेत्र है। तीसरा हमने बताया था दुधवा। कौन बताए थे? दुधवा बताए थे। और चौथा जो बताया वो कौन है? रानीपुरा, है ना। अमनगढ़ कहां पर है? बिजनौर में है बेटा। और पीलीभीत वाला कहां है? पीलीभीत में है। और दुधवा कहां है? लखीमपुर खीरी में है। और रानीपुरा आपका चित्रकूट में है, ठीक है ना। तो उत्तर प्रदेश में टाइगर रिजर्व क्षेत्रों की संख्या कितनी है? तो उत्तर प्रदेश में टाइगर रिजर्व क्षेत्र कितने हैं? 4 हैं। लेकिन पूरे भारत में कितने हैं? 53 है। कितने हैं? 53 है बेटा। आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं बाघ परियोजना कब प्रारंभ की गई। देखो ये क्वेश्चन इतना अच्छा है, इसमें हम बहुत बातें बताने के मूड में हैं। आपके पास सुनना, आप सुनना। 1900 ये क्वेश्चन तो आपको क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले हम उठाते 1922। क्या उठाते? 1922। 1922 के बारे में बात किया जाए तो उससे पहले जानो भैया आप 1992 में हम चर्चा करने जा रहे हैं चीता। किसकी? चीता। कहते हैं भारत में जो चीता है वो कब से नहीं देखा गया? 1992 से। 1992 से चीता देखा है नहीं कर रहा भारत में, देखा ही नहीं गया। अब क्या हुआ बेटा? अब कहते हैं मोदी जी का मन हुआ कि हम क्या लेके आ जाए? चीता। मोदी जी का भैया 2022 में, 2022 में क्या लेके आ गए? चीता। क्या लेके आ गए? चीता लेके आ गए। और चीता लेके कहां पर आए? तो एमपी। कहां पर? एमपी। तो चीता परियोजना कब प्रारंभ की गई? 2022 में। और चीता परियोजना कहां से प्रारंभ की गई? एमपी के कूनो अभ्यारण्य। कहां से? कूनो अभ्यारण्य से प्रारंभ की गई। एमपी में एक जो राष्ट्रीय पार्क है उसका नाम है कूनो। कूनो अभ्यारण्य से प्रारंभ की गई। और इस कूनो अभ्यारण्य के बारे में बात किया जाए तो यहां पर बेटा लाए गए एक बार 8 चीता, एक बार 12 चीता। 8 12 कितने हो गए? 20। कितने लाए गए थे? 20 चीता। 8 चीता आपके लाए गए अफ्रीका महाद्वीप के नामीबिया देश से। अफ्रीका महाद्वीप के नामीबिया देश से लाए गए। और 12 चीता लाए गए हैं दक्षिण अफ्रीका से। दक्षिण, दोनों देश अगल बगल ही, नामीबिया और दक्षिण अफ्रीका, इनकी सीमाएं आपस में लगती हैं। तो नामीबिया और दक्षिण अफ्रीका के क्षेत्र से लाए गए हैं कितने टोटल चीते? 20 चीते, है ना। अब इन 20 चीतों में 3 चीतों की मृत्यु हो गई। 3 चीतों की क्या हो गई बेटा? मृत्यु। आज जब क्लास ले रहे हैं अब तक 3 चीते मर चुके हैं, तो वर्तमान में 17 बचे। अब कौन कौन सा चीते मर चुके हैं बेटा? एक मर गई है द्रक्षा, है ना, वर्तमान में ये सबसे अभी मरी है। फिर मरी है बेटा, फिर मरा था उदय। कौन मरा था? उदय। उदय के बाद उदय सबसे पहले मरी थी सासा। कौन मरी थी? सासा। ये 3 चीता मर चुके हैं, द्रक्षा, उदय, सासा। जो उदय है ये क्या है बेटा? नर है। बाकी ये दोनों क्या है? मादा। ये क्या है? मादा है। तो 3 चीता जो मरे उनके नाम याद रखना, द्रक्षा, उदय और सासा। टाइगर परियोजना अलग है, चीता परियोजना अलग है। टाइगर परियोजना जो चली थी 1973 में चली थी, लेकिन चीता परियोजना कब चली है? 2022। चीता परियोजना मोदी जी ने अपने जन्मदिन पर चलाई थी बेटा। और याद रखना अपने जन्मदिन पर कहां चलाई? एमपी के कूनो अभ्यारण्य। एमपी के कूनो अभ्यारण्य से चलाई, जहां नामीबिया से 8 चीता लाए गए और अफ्रीका से 12 चीता लाए गए। टोटल 20 चीते थे, जिनमें 3 की क्या हो गई? मृत्यु हो गई। द्रक्षा, उदय और सासा तीनों मर चुके। उदय नर है, उसकी भी मृत्यु हो गई है। वर्तमान में 17 चीते बचे। क्लियर हुआ? 1973 में हमने कहा 1973 में क्या चलाई गई थी? टाइगर परियोजना, मतलब बाघ परियोजना कब चलाई गई? 1973 में चलाई गई। अब यहां से याद रखना बेटा बाघ परियोजना। इसके अलावा आपके बारे में 1972 की बात किया जाए तो 1972 को 5 जून 1972 को सबसे पहली बार आपको पता होगा यूरोप महाद्वीप में एक देश है स्टॉकहोम। क्या नाम है? स्टॉकहोम एक स्वीडन देश है। स्वीडन की राजधानी
राजधानी है स्टॉकहोम। स्वीडन यूरोप में एक देश है और उसकी राजधानी का नाम क्या है? स्टॉकहोम। पहली बार सभी लोगों ने 5 जून को बैठा और ये निर्णय किया आने वाली 5 तारीख को हम लोग बैठकर पर्यावरण के मुद्दों पर चर्चा करेंगे। इसीलिए पर्यावरण दिवस कब मनाते हैं? 5 जून को मनाते हैं। कब मनाते हैं बेटा? 5 जून को मनाते हैं। तो पूछा जाता है पर्यावरण के लिए सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण जो सम्मेलन हुआ वो कौन था? तो स्टॉकहोम सम्मेलन था। स्टॉकहोम सम्मेलन कब हुआ? तो 1972 को हुआ। कहां पर हुआ? स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में हुआ था। इसी को पर्यावरण का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। एग्जाम में डायरेक्ट लिख के आया पीसीएस में कि संविधान पर्यावरण का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? तो भैया स्टॉकहोम सम्मेलन को कहते। इसी स्टॉकहोम सम्मेलन की 1992 में 20वीं वर्षगांठ मनाई गई। 20वीं जो वर्षगांठ मनाई गई ये कहां पर मनाई गई? तो बेटा एक देश है ब्राजील, दक्षिण अमेरिका में एक देश है ब्राजील, और ब्राजील में एक शहर है रियो डी जेनेरियो। क्या नाम है? रियो डी जेनेरियो। और वहीं पर एक सम्मेलन हुआ था, उस सम्मेलन का नाम दिया था पृथ्वी शिखर सम्मेलन। क्या नाम था? पृथ्वी शिखर सम्मेलन। तो ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में कौन सा सम्मेलन हुआ? पृथ्वी शिखर सम्मेलन हुआ, जिसमें ये कहा गया था एजेंडा 21 पास किया गया और 7 विषय पास किए गए थे। आपको मालूम होगा। हाँ, तो पृथ्वी शिखर सम्मेलन कब हुआ? 1992 में। स्टॉकहोम सम्मेलन 1972 को। टाइगर परियोजना 1973। चीता परियोजना 2022। चीता जो 3 मरे हैं, द्रक्षा, उदय और सासा। क्लियर हुआ? आगे कह रहा सबसे बड़ा बाघ रिजर्व क्षेत्र कहां पर है? अच्छा देखो, हमने आपको अभी भी बताया था बेटा कि सबसे बड़ा याद रखना, सबसे छोटा याद रखना, सबसे नया याद रखना, सबसे पुराना मतलब पहला, और सबसे ऊंचा, है ना? सबसे ऊंचा। अब तीनों में बताया दे रहा हूं, सबसे ऊंचा भी याद रखना, है ना? सबसे ऊंचा याद रखना, विश्व का भी है ये सबसे ऊंचा। तो यहां से सबसे बड़ा कौन है? देखो सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व क्षेत्र कौन है बेटा? तो नागा अर्जुन श्रीशैलम। भारत के बारे में बात किया जाए तो भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व क्षेत्र कौन है? नागा अर्जुन श्रीशैलम। और नागा अर्जुन श्रीशैलम कहां का है? तो याद रखना ये कहां का है बेटा? तो आंध्र प्रदेश में है। कहां पर है? आंध्र प्रदेश में है। नागा अर्जुन श्रीशैलम कहां का है? आंध्र प्रदेश का। सबसे छोटा कौन है? तो सबसे छोटा आपका कौन है? बोर है। कौन है बेटा? बोर है। और ये बोर कहां पर है? महाराष्ट्र। एकनाथ शिंदे जहां के हैं, महाराष्ट्र का है। सबसे नया कौन है? तो सबसे नया रानीपुरा है। और रानीपुरा कहां पर है? चित्रकूट उत्तर प्रदेश में है। और सबसे पहला कौन है बेटा? तो जिम कार्बेट है। कौन है? जिम कार्बेट। और ये कहां पर है? उत्तराखंड में। जिम कार्बेट टाइगर रिजर्व क्षेत्र का नया नाम क्या है? तो नया नाम रामगंगा है। पुराना नाम क्या है? हैली है। क्या है? हैली है। और सबसे ऊंचा कौन है? नामदफा। क्या है बेटा? नामदफा। और ये नामदफा कहां पर है? अरुणाचल प्रदेश। याद रखना अरुणाचल प्रदेश में है। चलो हाँ, बाघ के शरीर में सबसे मजबूत भाग क्या होता है? अभी हमने बताया था कि बाघ के शरीर में सबसे मजबूत भाग क्या होता है, आपको बताना है। बताओ। लड़कियों के शरीर में तो हमने बताया था दांत, हमारे शरीर में बुद्धि सबसे मजबूत, है ना? और इनके शरीर में, बाघ के शरीर में सबसे मजबूत क्या होता? तो इसके बेटा क्या होते हैं? पैर होते हैं। बेटा बिल्कुल दांत ना हो क्या, नस्सी ना हो क्या, ना, पैर होते हैं। सबसे मजबूत क्या होगा? पैर होगा। तो बी ऑप्शन सही होगा। ये सब गलत है। तो सबसे मजबूत क्या होता है? पैर। हमने कहा ये अपने पैरों पर लगभग हमने बताया था 4 से 6 घंटे खड़े रह सकते बाघ, है ना? अगले प्रश्न पर चलते हैं। और अगला प्रश्न है, अमृत काल का टाइगर विजन जारी किया किसने? अमित शाह, मोदी जी, राजनाथ। हम अभी हाल ही में हमने बताया कि 2023 में क्या हुआ? टाइगर परियोजना के 50 वर्ष पूरे हुए। और 50 वर्ष पूरे हुए तो मोदी जी कर्नाटक में, कहां पर? कर्नाटक में बांदीपुर। कौन सा? बांदीपुरा टाइगर रिजर्व क्षेत्र, वहां पर गए और वहीं पर क्या हुआ? अमृत काल घोषित किया। टाइगर विजन का अमृत काल घोषित किया है। और यहीं पर 2022 की रिपोर्ट भी प्रस्तुत की, जिसमें इन्होंने बताया कि 3100 इन्होंने
इसमें क्या बताया इन्होंने, इसमें ये बताया कि 3100 कितने 67 बाघ हैं, है ना, और टाइगर रिजर्व क्षेत्र कितने हैं 53 हैं, यहीं पर बताया। तो ये कौन है, मोदी जी। अमित शाह जी तो नहीं है बेटा, गृह मंत्री जी हैं, राजनाथ सिंह नहीं है, योगी बाबा हैं अपने, है ना, योगी आदित्यनाथ, ये कोई नहीं, मोदी जी हैं इसमें, ठीक है ना। तो ये 10 प्रश्न थे बेटा जो आज हमने आपको कराए। सभी लोग कमेंट करके बताओ कि ये टॉपिक आपको कैसा लगा। सभी क्लासें आपको बड़ी महत्वपूर्ण मिलती रहेंगी, तो सभी बच्चे जुड़े रहिए और कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिए। मजा आया कि नहीं आया, तो फिर अगली क्लास में मिलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।